कि तुम हमारा बहन है, तुम हमारा बहन है, फिर उसी बहन का इन्होंने बलात्कार किया। तो जो बहन का बलात्कार अच्छा ठीक है, हम उसको क्या देखिए बड़ा ठीक है, मैं जरा आगे बढ़ रही हूँ, मैं जरा कुछ तस्वीरें दिखाई। अयूब साहब, मैं एक बार जरा ये बताना चाह रही हूँ कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो इस वक्त युद्ध चल रहा है, अब बहुत से लोगों का ये मानना है और पाकिस्तान में बैठे लोगों का मानना है कि ये सरकार इसलिए ये युद्ध कराना चाहती है जिससे कि जो घर में हालात है उनसे ध्यान भटके। 5 कारण आपको बता रही हूं कि शहबाज शरीफ की मुश्किलें क्यों बढ़ गई। अब पाकिस्तान दशकों तक जिस तालिबान को रणनीतिक फायदे के लिए पालता रहा, आपको याद होगा कि कैसे तालिबान के आने का स्वागत किया था, वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। अफगानिस्तान के साथ बढ़ते तनाव ने पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा को किस तरह से अस्थिर कर दिया है। यानी इधर पाकिस्तान भारत से उलझा हुआ है, उधर अफगानिस्तान के साथ मोर्चा खुल चुका है। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट और महंगाई से जूझ रहा है। अफगानिस्तान के साथ बार बार सीमा बंद होने और युद्ध जैसी स्थिति के चलते आपसी जो कारोबार है वो भी ठप हो गया है। पाकिस्तान के भीतर खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान जैसे प्रांतों में अलगाववाद की लहर तेज है और अफगानिस्तान से तनाव के बीच उसको बढ़ावा मिलेगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में इस वक्त बगावत की आवाज जितनी बुलंदी से उठ रही पहले कभी नहीं उठी, वहां भी इसका असर पड़ेगा। अब ये सब चीजें हो रही है, ध्यान भटकाओ, चलो भाई युद्ध में लग जाओ। अब वहां टेररिस्ट कैंप्स हो ना हो, वाजमा जी, आरजू जी को लीजिए सर, मैं ये पूछना चाह रही हूं आरजू जी, वहां टेररिस्ट कैंप्स हो ना हो, हमला कर दो, क्योंकि भाई घर में जो हालात है वो इतने बुरे हैं कि ध्यान तो भटकाना है। देखिए बिल्कुल ये बात हो सकती है कि ध्यान भटकाने के लिए कर्रेंस लेके जिस तरह से फ्यूल प्राइस बढ़ाई गई है, जिस तरह से यहाँ पर लोग परेशान हैं, लोगों के पास जो चीज़ें होनी चाहिए वो उनको नहीं दी जा रही फैसिलिटीज़, और गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लोग बहुत बोल रहे हैं। हो सकता है एक रीज़न ये भी हो, लेकिन साथ साथ जाहिर है कि इन्हें अमेरिका को भी खुश करना है। अमेरिका ख़ासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए भी अफगानिस्तान के पीछे ये पड़े हुए हैं, और बजाय इसके कि बातचीत की जाती, जो प्रॉब्लम है उसको डायलॉग के ज़रिए हल किया जाता है, इसके बजाय इन्होंने अटैक किया है। और जाहिर है जवाब में वहाँ से भी जो ये अभी मेजर साहब कह रहे थे ना कि हमने 2 जहाज़ भेजे और वो ठोक कर आ गए, तो अब जब अफगानिस्तान वाले यहाँ के ठोकेंगे तो मेजर साहब आपको तो कुछ नहीं होना, ना आपको लाने वालों को या गवर्नमेंट लाने बिठाने वालों को कुछ होना है, आम इंसान की जान जाएगी। और उस वक्त फिर क्या किया जाएगा? जाहिर है कि दोनों तरफ आम सिटीजन जो हैं वही मारे जाएंगे, उन्हीं की जाने जाएंगी, उन्हीं का नुकसान होगा। लेकिन ये बात ये लोग नहीं सोचते, क्योंकि इनको तो जैसे कहते हैं ना कि ज़रा सा भी कुछ नहीं होना है, और इनकी फैमिलीज भी बाहर हैं, इनके सब लोग पैसा भी बाहर है, ये भाग जाएंगे और पीछे रह जाएगा पाकिस्तान भुगतने के लिए, और ये अमेरिका को खुश करने के लिए किसी भी लेवल पे जा रहे हैं। ये आपने जो बात कही है ये यही होगा। अब मैं वाजमा जी आपसे पूछूंगी, वहां तालिबान की तरफ से कहा जा रहा है, अफगानिस्तान की तरफ से, कि हम अब 400 मारे हैं ना, हम 4000 मारेंगे, तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि वो भी बदला लेने की बात कर रहे हैं, वहां पर भी गुस्सा है। जी देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि रिवेंज तो लेना पड़ेगा ना, रिवेंज तो ले लेंगे, पर इसमें क्या होगा ना, जितना भी तालिबान ने पाकिस्तान को टारगेट किया हुआ है, रिटेलिएटरी अटैक्स जो है, उन्होंने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को टारगेट किया हुआ है, उन्होंने किसी भी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया हुआ है। पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमेशा ही सिविलियंस को टारगेट किया हुआ है। अगर आप नंगरहार को देखो, वहाँ पे जो इन्होंने वो फैमिली के 21 मेंबर्स को जो इन्होंने मारा, जो एक बच्चा उनका रह गया था, वो भी एक आम सी फैमिली थी, सिविलियन थी। अगर आप गुरबज डिस्ट्रिक्ट में खोस्त में देखो, जो इन्होंने बम्बार्डमेंट किए, वहाँ पे इन्होंने क्रिकेटर्स को मारा। क्रिकेटर साथ आतंकवादी नहीं है। और यहाँ अभी काबुल में जो कल रात को इन्होंने वहाँ पे हवाई हमले किए, 400 से ज्यादा लोग जो नशे के आदी लोग हैं वो लोग मारे गए हैं। आप थोड़ा सा खुदा का तो खौफ करो, रमजान है, आप अपने आप को मुसलमान कहते हो, आप अपने आप को कहते हो कि हम मुसलमान हैं, हम ये, फिर आप आके हमारे लोगों को मारते हो। ये तालिबान को तो आप ही लोगों ने परवरिश दिया था ना, आप लोगों की मुल्क में था ना, आप लोगों के मुल्क में था। 20 साल से जो हमारे मुल्क में आप लोगों ने झगड़े करवाए हैं,
जो भाई एक दूसरे को मार रहे थे, तभी तो आप बहुत खुश हो रहे थे, तभी तो आप बोल रहे थे कि ये तो हमारे लोग हैं। जब तालिबान पावर में आए तो आप लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे सड़कों पे पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो अभी क्या हुआ? भाई नदीम साहब वो ये पूछ रही अभी क्या हैं, हुआ है? अभी नदीम क्या साहब वो हुआ ये है? पूछ अभी रही क्या हुआ है? हैं मैं कि आपको आप बताती हूँ अभी सिंपथाइजर, क्या हुआ है। आपने सबसे ज्यादा तालिबान के आने का स्वागत किया था, तो अब क्या हो गया? अब आपकी दोस्ती कहाँ चली गई? कहाँ चली गई दोस्ती? अब बमबारी में कैसे तब्दील हो गई? हमने भी देखे, हमने कहा ना कि हम भी भंगड़े डाले, बड़े खुशी हुए कि आज इस्लाम जीत गया और कुफार यहाँ से जहाज में बैठकर यहाँ से हमारी सरजमीन से चले गए और अफगानी जीत गए। हम हर जगह मुसलमानों के लिए हैं, ठीक है। उन्हीं को मार रहे हैं, लेकिन उन्हीं को मार रहे हैं, उन्हीं पे बम बरसा रहे हैं। ये झूठी बातें किसे बता रहे हैं? किसे बता रहे हैं झूठी बातें? पाकिस्तान में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलिए, बासमा जी बोलिए, बासमा जी बोलिए। हाँ। कुफार सिर्फ हमारे लिए है, कुफार आपके लिए नहीं है। अमेरिका हमारे लिए कुफार है, आपके लिए आला है। आप तो अपने मस्जिदों में मुल्क को दे रहे हो ताकि अफगानिस्तान के ऊपर हमला करे, ताकि ईरान के ऊपर हमला करे, पर जब वो हमारे मुल्क में थे तो वो तो तब कुफार थे। आपको गुलामी पसंद है। आप खुश हो गए थे कि तालिबान आ गए, तो आपने ऐसा सोचा था कि तालिबान भी आपके गुलाम होंगे, पर आपने एक भूल की कि अफगानी कभी भी किसी के गुलाम नहीं होते। अफगानी कभी भी किसी के गुलाम नहीं होते। अच्छा, आप लोगों का यही सोचता ना, आप लोगों का हमारी फोर्सेस वहां गई। मैं कर्नल सिंह के पास जा रही हूँ एक बार, एक मिनट रुक जाइए। देखिए, ये जो जंग इस वक्त चल रही है बड़ी, कर्नल सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। कर्नल सिंह बोलिए। मस्जिदों पे क्यों हमले कर रहे हैं? कर्नल सिंह बोलेंगे। हमला कर दिया। अच्छी बात करते हैं नदीम, आई थिंक एज अ गुड आर्मी ऑफिसर यू ओ अपॉलजी टू दी अफगानी गेस्ट। जब आपने उसकी ड्रेस पर कमेंट कर दिया, आई थिंक वो कहाँ बैठी है, कहाँ कहते हैं, वो बनता नहीं है। देखो, सबसे बड़ी बात, और उससे बड़ी बात मैं करता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, आपका स्ट्राइक टेररिज्म पर है ना? नहीं, एक मिनट, आपकी स्ट्राइक टेररिज्म पर है ना? एज पर यू टेररिज्म पर स्ट्राइक है ना? कोई बात नहीं। इस टेररिज्म के पीछे पिछले प्रोग्राम में आपने बोला था इंडिया है, ठीक है ना, कि हम अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। जनाब, प्रॉक्सी ओ अंग्रेजी मुझे भी आती है दोस्त, मैं बोल नहीं रहा, वो एक अलग बात है। मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारी गली, एक सेकेंड, हमारी गली कब आ रहे हो? हमारी गली भी आओ ना कभी, जब आप हुक्म करें, तब पता चले, जब आप हुक्म करें, पता चले, हम तो इंतजार में थे कि ऑपरेशन सिंदूर 2 करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि डूरंड लाइन क्या होती है, तब आपको पता चलेगा। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, आपने बोल दिया यहाँ पर टेररिज्म का मामला है। मुझे ये बताओ, बलूच में कौन सा टेररिज्म है? खैबर पख्तूनख्वा में कौन सा टेररिज्म है? सिंध में कौन सा टेररिज्म है? नहीं, और फैसला ये भी बताऊं मैं आपको, जो कर्नल सिंह कह रहे हैं बलूचिस्तान में नहीं है।